हाँ जी, तो देयर इज अ स्टूडेंट जिसने कमेंट किया है कि सर फ्री में क्लैट 2027 एलेट 2027 क्लियर कैसे करूं फर्स्ट अटेम्प्ट में। माय प्रिपरेशन इज 0% फॉर क्लैट एंड एलेट एंड आई एम क्लास 12th स्टूडेंट, कॉमर्स का हूं। हाउ टू क्लियर क्लैट 5 मंथ्स में और टाइम मैनेज कैसे करें। चलिए आज इस पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार क्लैट 24/7 पर। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन अचीव योर गोल विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। तो इन कुछ पॉइंटर्स में मैंने सेशन को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले नो योर एग्जाम, नो द सिलेबस, वेटेज कहां पर ज्यादा है, प्रिपरेशन मोड कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज कौन से में यूज करने और टॉपर्स का रिकमेंडेशन क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर ओनली टॉपर्स रिकमेंडेशन। आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो प्लीज वेट टिल देयर। ठीक है, सबसे पहला नो अबाउट एग्जाम। आपको पता ही है आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उन 120 क्वेश्चंस में 5 टॉपिक्स आपके सामने होते हैं। ठीक है ना, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कहां पर ज्यादा मार्क्स रखे हुए हैं। तो हमको पता है कि लीगल रीजनिंग, सीए एंड जीके ये दोनों लगभग बराबर आते हैं, 28 to 32 क्वेश्चंस, लगभग 25% वेटेज आप मान लीजिए दोनों का अलग अलग। ठीक है ना, यानी कि 50% वेटेज तो इन्हीं का हो गया एक तरीके से। उसके बाद आप देखो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 22 से 26 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे होते हैं और सबसे कम जो वेटेज है वो क्वांट्स का है। तो यहां से एक बात तो पहले ही पता चल जाती है कि अगर आपके पास 5 महीने बचे हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको फ्री में तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले वहां पर अपनी एनर्जी को ज्यादा स्पेंड करना है जहां से आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले। हालांकि अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको हर एक जगह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो पॉइंट ही क्यों ना हो, क्योंकि 10 नंबर भी आपके लिए मायने रखते हैं। आप एग्जाम 120 में देने जा रहे हैं, 110 का एग्जाम नहीं देने जा रहे, राइट। तो अब इन चीजों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश ओनली। ठीक है ना, कैसे आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है, सीए एंड जीके एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद से कर सकते हो, है ना। अगर आप क्लास 12 के एस्पिरेंट हो, सीबीएसई के, आईसीएसई के एस्पिरेंट हो, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक ठाक है, हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो सेशन को देख रहे हैं और उनकी इंग्लिश बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें वोकैब से डर लगता है, उन्हें पैसेज पढ़ने में एकदम घबराहट होती है, पसीने छूट जाते हैं, बोरियत लगती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके कारण आप एक पैसेज नहीं पढ़ना चाहोगे, एक नॉवल नहीं पढ़ना चाहोगे। बट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स एज वेल जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ लेते हैं, जो कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लीगल रीजनिंग ये अपने आप में पूरी तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट है। आप चाहे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहे हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, दिस इज कंप्लीटली न्यू टू एवरीबॉडी। एक बार को क्वांट्स आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, है ना, लॉजिकल रीजनिंग आपने थोड़ा बहुत देख रखी है, इवन दो आपको यहां पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा और ये आपसे अकेले से नहीं होगा। मतलब करने वाले कर देंगे, मैं कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं ही कर सकते। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप एक सीरियस, है ना, थोड़ा सेंसिबल एस्पिरेंट है तो आपको बता दूं ये अकेले दम पर करने वाली चीज नहीं है। इट नीड्स अ टीचर, इट नीड्स समवन हु कैन गाइड यू। क्योंकि गाइड करने का मतलब ये भी नहीं कि मैं बता दूं हाँ ये ऐसे कर लो, तुम ये वाली चैप्टर इस किताब से पढ़ लो। नो, इट्स नॉट अ बुक ओरिएंटेड थिंग, यू हैव टू गो फॉर अ टीचर और मल्टीपल टीचर्स, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। भाई आगे आते हैं, चलिए अब पहले अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं विच इज इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, दिन में अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे इंग्लिश को दे देते हैं देन थिंग्स विल बी ओके। काफी है पर हाँ देना पड़ेगा क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के मोड पर जा रहे हो, ठीक है ना, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। सबसे पहले तो आपको पता ही है द होल एग्जाम इज टेक्स्ट हैवी, a lot of text is there। ठीक है, तो अब जब टेक्स्ट आपके पास बहुत ज्यादा है और वो भी पूरा का पूरा टेक्स्ट इंग्लिश में है, विच मींस कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने रीड जल्दी करना है और जल्दी ग्रैस्प करना है। आप किसी भी लाइन को दोबारा नहीं पढ़ सकते, ये लिवरेज आपके पास नहीं है, ये सुकून या ये सहूलियत आपको नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे शुरुआती चीजें, सबसे बेसिक काम यही कर सकते हैं शुरुआत में, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और बेहतर होगा अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ें फॉर द 45 मिनट्स। एक दिन में 45 मिनट एडिटोरियल्स को दीजिए और वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर हो सकते हैं। कभी वो वाइल्ड लाइफ पर हो सकते हैं, कभी वो फाइनेंस पर हो सकते हैं, कभी वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पर हो सकते हैं, कभी वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर हो सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़िए, क्योंकि जब आप अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप जार्गन्स के साथ अपने आप को एसोसिएटेड फील कर पाएंगे। वरना हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ जार्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, दोज आर जार्गन्स। ठीक है, आगे आते हैं। 2 आरसी एक दिन में आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो हाँ मोटा मोटी 5-7 महीने ही बचे हैं आपके पास, तो आपको रोज 2 आरसी करने हैं। और आरसी भी ऐसे जो पेपर के लेवल को मीट करते हो। अब आरसी कहां से करोगे? अब आरसी के लिए या तो मैं कोई जगह बता दूं या तो आप आरसी को खुद से कुछ आपको एआई टूल्स बता देता हूं, जैसे नोटबुक एलएम है, जैसे क्लॉड एआई है, जैसे जेमिनाई है। सबसे ज्यादा प्रेफर मैं नोटबुक एलएम को करूंगा अगर बात हो रही है कंटेंट की। तो वहां से आप निकालो आरसी,
ठीक है ना। अब वहां पर डालो अच्छे खासे प्रॉम्प्ट, है ना, प्रॉम्प्ट डालो, आपके पेपर के लेवल के आपको मिलेंगे। या फिर अगर आरसी सॉल्व भी करने तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद पीवाईक्यूज ओनली। पीवाईक्यूज केवल देखने के लिए थोड़े, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए भी, तो जस्ट गो थ्रू दोस पीवाईक्यूज, उन दो करना शुरू करिए। बहुत पहले से एग्जाम हो रहा है, 2026, 25, 24, 23, 22 करते करते जाओगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप खुद से भी बना पा रहे होगे, ठीक है ना, एआई की मदद से। उसके बाद 10 वर्ड्स अ डे, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी पूछी जाती है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। उसके लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपको वोकैबुलरी मिलेगी, अब या तो नोट करो या तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कई जगह से मिल जाती है ना। जाने कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने, आप इतने स्मार्ट हो, किसी एक सही टेलीग्राम ग्रुप को पकड़ लो, मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप को ले लो, किसी भी टीचर के ले लो, जहां आपको लगे कि यहाँ ज्यादा रिलायबल टीचर है। बिकॉज दिस वीडियो मैं बना रहा हूं पूरी तरीके से अनबायस होकर के, मैं बिल्कुल भी अपना प्रमोशन नहीं करना चाहता हूं, नहीं किसी का प्रमोशन करना ही नहीं चाहता हूं। मैं बस आपको इस बंदे को बस मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूं, द पर्सन हु हैज आस्क्ड फ्री में प्रिपेयर कैसे करें। तो अभी मैं क्लैट के बारे में ही बताऊंगा, एलेट का कोई और वीडियो बनेगा, ठीक है। सो आप कहीं से भी वोकैबुलरी, बहुत सारे ऐसे, मतलब इवन व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, तो मैं भी कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था जहां से मेरे को वोकैबुलरी मिल जाती थी, है ना। हिंदू में पूछे गए वर्ड्स मिल जाते थे, है ना। आपको मेरे पास से भी मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश विद आदित्य भैया, आप वहां से भी जाकर के बहुत सारा कंटेंट पा सकते हो। फिर वीकली मॉक टेस्ट जरूरी है। अब क्योंकि बिल्कुल जीरो बोला हुआ है आपने, ये बच्चे नहीं ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द बोला है। क्या बोला है कि फ्री में, यार फ्री में तो करवा दी जाए, लेकिन जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट के लिए फिर एक ही चीज बचता है कि आप जाकर के नोटबुक एलएम से या फिर क्लॉड से बोलो कि जाओ मेरे लिए एक अच्छा सा मॉक टेस्ट निकाल करके लाओ। मुझे भरोसा है एआई पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो उतना अच्छे लेवल पर एनालाइज कर पाएगा एग्जाम को, जो वो बंदे कर पाएंगे जो खुद एग्जाम को लिख चुके हैं, जो दे चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे सैवी मैम 2 एनएलयू से, है ना, हर्ष चौटरानी सर वो भी एक एनएलयू से है ना, राशि मैम वो भी एक एनएलयू से है। तो ये सभी लोग एनएलयू से आए हुए हैं, इन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं, मतलब ये बेहतर जानते हैं। प्लस हमारी जो कंटेंट टीम है वो बेहतर जानती है। तो मैं यहां पर प्रमोट करना चाहूंगा, चाहता नहीं हूं, पर क्योंकि बात चलिए मॉक टेस्ट की, तो एटलीस्ट मैं मॉक टेस्ट तो प्रमोट करूं ही करूं, बिकॉज आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट अबाउट दीज मॉक टेस्ट। तो ये लीगल रीजनिंग है ना, क्लैट 2027, ये 30 मॉक टेस्ट है और कोई बहुत महंगे नहीं है, 2000 के भी नहीं है। अगर आप यहां पर जाकर के इसमें कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको सस्ते मिलेंगे। जैसे बाई नाउ पर जाओ, अभी हम आगे ही बात करते हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप बाई नाउ पर जाओगे, यूज कोड ADI80, है ना, आप ये आदि 80 कोड यूज करोगे, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना, मैमथ डिस्काउंट मिल गया। आप 1900 में ये ले पा रहे होगे अगर आपके पास अडर 24/7 का ऐप है, ठीक है ना। आपको एक्चुअल एकदम पेपर वाली फील आ रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड आदि 80। ओके, कमिंग बैक, पीवाईक्यूज का यूज करिए। पहले तो पीवाईक्यूज को ही देख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ जाइएगा, ठीक है ना। पीवाईक्यूज भी आपके लिए ओरिजिनल मॉक टेस्ट का ही काम करते हैं, ठीक है। ये काम हो गया, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट, नेक्स्ट इज सीए एंड जीके, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, साथ के साथ बहुत सारे मंथली कंपाइलेशंस आते हैं। अगर आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा शौकीन हो आप, कि मुझे पढ़ करके ज्यादा फील आता है ना, घटना चक्र है ना, और भी कई सारी क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट्स के आ रहे होते हैं, आप किसी का भी जाकर के खरीद सकते हो, महीने महीने के आ रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं भी पढ़ा करता था, मुझे नाम अभी याद आ रहे हैं, पर वो फिर इंटरेस्ट ब्रीच हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। मंथली कंपाइलेशंस आप जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो। बाकी क्लैट 24/7 यहाँ पर जो शैवी मैम है वो रोज हिंदू एडिटोरियल कवर कर रही होती है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं वो भी वो बना रही होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें वो शॉर्ट्स के थ्रू भी आपके साथ शेयर कर रही होती हैं, ठीक है ना। साथ के साथ वीडियो तो बना ही रहे, तो यहाँ पर भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं टीचर्स को लेकर के कि यार ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दे रहे हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो मंथली कंपाइलेशंस की तरफ जाओ, वरना पैसे नहीं खर्च करने ना तो कुछ खर्च मत करो, सिर्फ यूट्यूब पर जाकर के देख लो क्लैट 24/7 पर, दैट विल बी मोर देन इनफ। बहुत सारे, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल्स है ना, जो क्लैट के लिए प्रिपेयर करा रहे होंगे, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा रहे होंगे, आप उन इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो कर लो। रोज रोज करके आपके पास एक एक क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर आता रहता है, आप उनको रीड करो, पेपर में फंस जाते हैं। मैं उसका मतलब गवाह हूं कि लिटरली फंस जाते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम से मैं तैयारी करता था, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम, ऐसे पेजेस को फॉलो करो, सही पेजेस को फॉलो करोगे तो आप सोशल मीडिया पर भी अपने काम का टाइम निकाल पाओगे, अपने मतलब की चीजें निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो और बाकी अगर मैं जीके की बात करूं, जीके के लिए कोई ल्यूसेंट की किताब ले लो, या फिर कोई भी आप एक ऐसी किताब ले लो, जो किताब तो लेनी पड़ेगी, या तो फिर इसके लिए भी आप एक पीडीएफ तैयार करो। बड़ी पीडीएफ के लिए फिर आपको क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक एक टॉपिक कर लेते हुए जाओ, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। उसके लिए आप किसी भी एक बुक की तरफ जा सकते हैं, या फिर आपको यहीं पर एक बड़े मैराथन देख लेना, जीके की पूरी मैराथन मिल जाएगी लॉ अड्डा 24/7 पर, या फिर क्लैट अड्डा 24/7 पर, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल 0 रुपए खर्च करने हैं ना, फ्री, बार बार बोल रहा हूं, तो आप वो मैराथन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको प्लेथोरा ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। बस आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए, जो कि लिटरली अपने को नहीं आता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग हो जाती है चीज। बाकी
लीगल, लॉजिकल और क्वांट्स, खास करके लीगल और लॉजिकल के लिए तो मैं आपको सच्ची बोल दूं, फाइंड अ गुड टीचर ऑन यूट्यूब, है ना, कोई एक अच्छा टीचर ढूंढो जिसके साथ आपकी वाइब मैच करे, जिससे पढ़ करके आपको मजा आ रहा हो, कहीं पर भी हो सकता है। मैं तो क्लैट 24/7 पर ही बोलूंगा, बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग हर सर पढ़ा रहे हैं, लीगल रीजनिंग राशि मैम पढ़ा रही है, ये दोनों एनएलयूज हैं, ठीक है ना। मैं बात करूं अगर क्वांट्स की, वो भी ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनके जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी आपको कोई पसंद आए, मैं आपका भला चाहता हूं। अब मैं कहता हूं आप सेल्फिश बनिए, आपका जहां पर मन करे, आपको जहां पर दिल को ठुके कि हाँ यहां से मजा आ रही है, वहां से पढ़िए, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अबाउट कनेक्ट। हम तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, पर आप किससे कनेक्ट करते हो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यूज एआई फॉर पेपर लेवल क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि आपने यहां से पढ़ तो लिया, कॉन्सेप्ट तो तैयार हो गए, क्वेश्चंस तो कर लिए, पर तब भी खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। किताब आपने खरीदनी नहीं, पैसा आपने खर्च नहीं करना है, तो आप क्या करो, यूज एआई फॉर पेपर लेवल क्वेश्चंस, ठीक है ना। किसको, नोटबुक एलएम को यूज करो, यहां पर क्विजेस भी बन जाती हैं, सीख लेना थोड़ा सा जाकर के यूट्यूब पर कैसे क्विजेस बना सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में आपको क्विज बना करके देगा, प्रैक्टिस दे, कोशिश करिए उन्हें करने की। ऐसे करके आप लीगल, लॉजिकल और क्वांट्स को मजबूत कर पाएंगे। और मैं बता दूं आपको, लीगल, लॉजिकल और क्वांट्स के लिए किताबों पर ज्यादा रिलाई मत करिए। बहुत सारे टॉपर से बात करने के बाद मैं ये बात आपसे बोल पा रहा हूं, टीचर से बात करने के बाद ये बोल पा रहा हूं कि ये चीजें टीचर मांगते हैं। आपके पास जब टाइम कम हो ना, तो अपने सर को ज्यादा पटकना नहीं होता है, आप हेल्प लीजिए, फ्री में हेल्प लीजिए। और अगर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करूं ना, विच इज टॉपर्स रिकमेंडेशन। आपने अक्सर टॉपर्स को देखा होगा, टॉपर्स कभी कभी बताते नहीं है, लेकिन वो एक ही नहीं बल्कि 2-3 इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए दैट यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। क्योंकि अगर आप बेविल्डर्ड हो कि यार करना है नहीं करना है, एग्जाम कठिन है, बहुत ज्यादा लोग हैं, 90,000 हमारे पास कॉम्पिटिशन है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपको इन थॉट से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू थिंक दैट इफ आई एम डूइंग इट आई विल मेक इट, है ना, आई विल डू इट एट ऑल, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। दूसरा काम क्या है, टॉपर्स का कहना यह है यार कि अगर आपके लिए कोई स्ट्रेट लाइन खींचने वाला है, सो जस्ट गेट दैट हेल्प फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है ना। आप क्यों ऐसे जिगजैग मोशन में जाना चाहते हो? सिंस आपने फ्री वाली बात बोली इसलिए मैंने एकदम लास्ट में रखा है, अभी तक आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना वैभव। बाकी समझदारी इसी में ही है, टेक द हेल्प। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता यार कि मैं बैच लूं या ना लूं, बैच लीजिए। यहां पर इतने सारे टीचर्स इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस लेकर के क्या कर रहे हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए ही है, वो यही चाहते हैं। आप खुद ही सोचो यार, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो यही चाहता है कि उसका एस्पिरेंट पेपर क्रैक करे ही करे, क्योंकि आपके पेपर क्रैक करने से हमारा भी कॉन्फिडेंस, हमारा भी कंटेंट जुड़ा हुआ है, हमारी भी अस्मिता, हमारी भी रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। तो वी डू, मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं से भी बैच लो, जहां से आपको अच्छा लग रहा हो, पर बैच लीजिए, ठीक है ना। ये फ्री में मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम, और वो कंसोलिडेशन नहीं आएगा आपके मन में दैट यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस, ठीक है। यहां से कंसोलिडेशन आता है क्योंकि आप टीचर से रोज रूबरू हो रहे होते हो, राइट। आप टीचर से कॉन्सेप्ट पूछ पा रहे होते हो, अपने डाउट्स पूछ पा रहे होते हो, आप बीच बीच में जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आते हो वहां पर आपको दिक्कतें खत्म कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ के बैचेस की बात करूँ ना, 24/7 के क्लैट अड्डा के अगर मैं बैचेस की बात करूं, जैसे कि ये बैच है लॉ महापैक फॉर 5 ईयर, यहां पर आप डाउट सेशंस भी देख रहे होगे, टीचर से इंटरेक्ट भी कर रहे होगे। अगर मान लो आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है, देयर इज अ सिंपल, जैसे ये 20,000 का आपको बैच दिख रहा है, पहले तो इसमें लेना नहीं है, जस्ट यूज कोड ADI80 जो मैंने अभी आपको बताया था, ADI80, यू यूज दिस कोड ADI80, आपको दिस मच डिस्काउंट तो मिला ही मिला, है ना, आपको लगभग 31% डिस्काउंट मिला। साथ के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। बाकी जितने टीचर्स हैं, आप जिससे भी मेंटोरशिप चाहेंगे उन सभी से आप कनेक्ट कर पाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड दे आंसर यार, दे लिटरली आंसर। 2-2, 3-3 बच्चे मैंने देखा है अतुल सर को और बाकी टीचर्स को, क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम करते हुए, बच्चों से बात करते हुए, उनको सेटिस्फाई करते हुए, क्योंकि अपना काम है ये, और हम बहुत दिल से करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि बस ठीक है सैलरी के लिए कर रहे हैं। नो, वी डोंट डू दैट फॉर, है ना, फॉर दैट हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम रिजल्ट चाहते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और रियली हम चाहते हैं कि यार हमारे रिजल्ट्स अच्छे हों। दैट इज वाई हम अपनी जान झोंक रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज वाई हम ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आंख मूंद करके आप हमारे रिजल्ट भी देख सकते हो, बहुत ही तगड़े रिजल्ट से पिछले साल के भी, अभी और अच्छे रिजल्ट इस बार देने की तैयारी रहेगी, ठीक है ना। आप आंख मूंद करके इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बाकी फ्री में तैयारी मैंने आपको बताई दी है, पर समझदार वही है, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप उस हेल्प को लीजिए, ठीक है। आप अगर एक अच्छे बैट्समैन हैं, आपके पास एक टूटा हुआ बैट है, आप उससे भी 6 मार सकते हैं, पर अगर आपके पास एक अच्छा बैट भी होगा ना, तो आप अच्छे बैट्समैन तो बने ही रहेंगे, और उस छक्का लंबा भी जाएगा, ठीक है ना। आपके आउट होने की जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी। ये लॉजिकल बातें कर रहा हूं मैं ये कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा हूं कि बैच ले लो इन्फ्लुएंस के लिए, नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। बहुत सारे बच्चे हैं, पर मैं आपको सही तरीका दिखा रहा हूं। ये बैच नहीं, जो टीचर आपको समझ में आता है, जो इंस्टीट्यूट आपको समझ में आता है, पर मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि बैचेस की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि आपको जब सीधे सीधे तरीका पता चल रहा है कि इसमें इतना पढ़ना है, ये आपके पास डीपीपी है ना, प्रैक्टिस पेपर ऐसे करिए, नेक्स्ट क्लास में आइए, ये पढ़िए, ऐसे करिए, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाती हैं। बाकी अभी भी कोई डाउट है आपका, कुछ रह गया हो अगर मेरी तरफ से, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर इनरोल करते समय कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग माई इंस्टाग्राम ID विच इज आदित्य
_, भैया BHAIYAA। आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते। सो माई मेल ID इज aditya.tiwari@adda247.com। ठीक है, दिस इज माई मेल ID। प्लस देयर इज अ गूगल फॉर्म अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे फिल करके भी आप डायरेक्टली टीचर से कॉल आ जाती है, ठीक है ना, यू विल गेट टू टॉक टू मी, ठीक है ना। बाकी आई टोल्ड यू दिस कोड विच इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माई पर्सनल मेंटोरशिप। ओके, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।